हमारे न्यूज की न्यूज रूम से अभी हम लाइव हैं। आपको बता दें कि देश से अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे या आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। इसी को लेकर सियासी समीकरण भी चल रहे हैं। आवाज न्यूज के न्यूज रूम से मेरे सहयोगी मेरे साथ में, आज हम मेरे सहयोगी से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी राय। श्री जो एडिटिंग का पूरा काम देख रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। शुभम, क्या मानना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है कमान संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है दिल्ली में जाकर बैठेंगे, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है अब कौन बनेगा, तो आपका क्या मानना है, क्या विचार इसमें? इस समय भी अशोक गहलोत जो है, कल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए, उन्होंने राहुल गांधी से बात की तो उन्होंने राहुल गांधी का एक ही कहना है कि इस बार जो है गांधी परिवार छोड़कर कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। इसको लेकर अभी 4 नाम चर्चा में है और कुछ पूर्व उप मुख्यमंत्री भी है, वो भी चर्चा में, जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ है, वो भी इस रेस में आ सकते हैं। जिसके बाद राजस्थान मुख्यमंत्री बनने की बात है, राजस्थान मुख्यमंत्री एक समय सचिन पायलट का भी 2018 चुनाव में चला था नाम। उसके बाद अभी जो है सचिन पायलट को छोड़कर अगर सीपी जोशी देखा जाए तो वो भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि आला कमान का इसमें क्या फैसला होता है और कौन इसके मुख्यमंत्री बनने का कगार पर है इस समय। तो हमारे न्यूज के प्रिंट मीडिया के पत्रकार सुभाष जी हमारे साथ में। सुभाष जी, आपका क्या विचार है? मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी वापस मुख्यमंत्री पद पर आ सकते हैं। और इसी के साथ में मेरी सहयोगी मेरे साथ में, मैडम आपका क्या विचार है इस बारे में, अशोक गहलोत के बारे में? और यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो उसके बाद में राजस्थान में अगला सीएम कौन हो सकता है? सर, मजबूत पकड़ के चलते मेरा मानना है कि बागडोर और राजनीति की जिम्मेदारी अगर जिस व्यक्ति को दी जाए वो होगा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, और सियासी राजनीति में कांग्रेस में अगर देखा जाए तो सीपी जोशी। इसी के साथ में हमारे राजनीतिक विश्लेषण करते हुए आशीष शर्मा मौजूद है। आशीष जी, आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है, अभी जो आज की जो सिचुएशन चल रही है उसमें कई बार मुख्यमंत्री साहब अपने जो अशोक गहलोत जी है वो ये चीज़ बोल चुके कि मैं नहीं चाहता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, लेकिन वो फिर भी उनका एक चीज़ चल रही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर आंकड़े देखें और आप उनका राजनीतिक विश्लेषण अगर देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो वरिष्ठ जो नेता हैं जैसे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने एक बात बोली है कि अगर राहुल गांधी अगर अपनी जिद पे नहीं अड़ते या अगर वो जिद नहीं करते तो हम कई लोगों को और पद दे सकते हैं इसको, और कई लोग कमान में आ सकते हैं। और वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर राहुल गांधी अगर अपना हाथ पीछे कर देते हैं तो जो परिवारवाद है वो भी खत्म हो जाएगा, जिससे लोगों के प्रति एक कांग्रेस का एक पॉजिटिव रवैया आगे आना चालू हो जाएगा। इसी के साथ में राजनीतिक विश्लेषण के गुरु नरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आज हम बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पूरे विचार, उनकी पूरी राय। थैंक यू सो मच पवन। सभी दर्शकों को गहलोत के बारे में अगर हम बात करें तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि गहलोत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पारिवारिक रूप से भी गांधी परिवार के नज़दीक हैं। और जो बड़ी इसमें विश्लेषण वाली बात है वो ये निकल करके आती है कि निश्चित रूप से जो कांग्रेस है वो अपनी पतवार को वापस किनारे पर लाना चाहती है, और किनारे पर लाने के लिए उनको एक ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए जो उनका वेलविशर हो। तो मनमोहन सिंह जो है वो उनके वेलविशर थे। उसी प्रकार से अशोक गहलोत के लिए ये भी कहा जाता है कि अशोक गहलोत बचपन में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जादू सिखाया करते थे और जादू से खिलाया करते थे। तो निश्चित रूप से उनका पारिवारिक रिश्ता है। तीसरी बात, आज तक के इतिहास, आज के जीवन के इतिहास को हम देखें तो कहीं भी एक भी एलिगेशन ऐसा नहीं आता है जहां उन्होंने गांधी परिवार का या कांग्रेस का विरोध किया हो। इसलिए निश्चित रूप से प्रबल दावेदार, प्रधानमंत्री के दावेदार अशोक गहलोत होने जा रहे हैं। मतलब आपका मानना यह है कि यदि कांग्रेस से इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यदि मनोनीत करती है अशोक गहलोत को, तो आने वाले समय में एक कांग्रेस का जो मजबूत और सबसे बड़ा जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री के रूप में वह अशोक गहलोत होंगे। निश्चित रूप से अशोक गहलोत होगा। और आवाज न्यूज की तरफ से हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये हमारी सीधी घोषणा है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत आ रहे हैं। और ये छदम जो है, क्रिया जो है वो चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती है जो सर्वमान्य हो। अशोक गहलोत की जो योजनाएं रही हैं मुख्यमंत्री काल में वो ऐसी रही हैं जो आम जन के लिए रही हैं। आपको सभी को याद होगा कि एक वायरल वीडियो भी हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को गले लगाया है और अशोक गहलोत कुछ अटपटा सा और अनमना सा महसूस कर रहे हैं। वो मोदी को बाहों में नहीं ले पाते हैं लेकिन मोदी उन्हें बाहों में ले लेते हैं। तो इस बात को बताता है कि वो नरेंद्र मोदी की पसंदी है। जो ये बात मोदी उन्हें बाहों में ले लेते हैं, जो इस बात को बताता है कि वो नरेंद्र मोदी की पसंदी है। जो ये बात को दर्शाता है कि देश की जनता
और आम जन और जो राजनीति के जो लोग हैं, जहाँ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सरकार चलाई वो मिली जुली सरकार चलाई, तो आजकल मिली जुली सरकार का समय है। तो मिली जुली सरकार में एक सर्वमान्य नेता अगर कांग्रेस की तरफ से कोई हो सकता है जिसको सब स्वीकार करेंगे तो वो अशोक गहलोत है। और अशोक गहलोत के सितारे शुरू से बुलंदी पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 बार का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। दोनों चीजें मैच खाती है और जो ये बताती है कि मुख्यमंत्री हो सकता है नरेंद्र मोदी का जवाब इस बार अशोक गहलोत के रूप में कांग्रेस भारतीय राजनीति को दे। तो भारतीय लोकतंत्र की अगर बात की जाए, सीधी सीधी जो टक्कर होने वाली है वह अशोक गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी के बीच में होने वाली है। आप सही कह रहे हैं पवन, निश्चित रूप से दोनों के बीच में ही ये टक्कर होने वाली है। और ये बात जो आवाज न्यूज रूम से आज हम जारी कर रहे हैं, और ये भविष्य की जो राजनीति का परिदृश्य है वो आपके सामने निश्चित रूप से देश की जनता के सामने आएगा ही आएगा, और अशोक गहलोत आने वाले प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। लेकिन एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि राजस्थान का सियासी समीकरण अब चेंज होने वाला है, क्योंकि एक पद और एक सिद्धांत को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल स्टेटमेंट दिया है, तो उसी को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अब राजस्थान में क्या सियासी समीकरण होंगे और राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होने वाले हैं? आप सही कह रहे हैं पवन, जो शुभम ने जो प्रकाश डाला इस बात के ऊपर कि जो न्यूज का रोज एडिट करते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन कहाँ परिदृश्य में चल रहा है। तो जो शगुफ्ता है उन्होंने भी हमको राय दी कि वो शांति धारीवाल हो सकते हैं। निश्चित रूप से शांति धारीवाल गहलोत के मन के नेता हैं, और गहलोत बार बार कहते हैं कि मेरी जादूगरी का मालूम नहीं। तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि सचिन पायलट का जो पलड़ा है वो सब भारी है, क्योंकि उनके साथ कार्यकर्ताओं की फौज है, क्योंकि वो लेटेस्ट में जवान और युवा अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनके पास युवाओं की फौज है। लेकिन गहलोत जो है वो राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। जहां मोदी सरकार ने सभी जगह की सरकारों को सस्पेंड करते हुए अपना परचम लहराया, वहां अशोक गहलोत की सरकार को वो नहीं ला सके, जो बताता है कि वो राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अशोक गहलोत के पसंद का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री आए, अगर उनमें से नहीं आ पाए तो सचिन पायलट होंगे। तो यदि सचिन पायलट को हाईकमान अगर मान लो राजस्थान के सीएम पद की जिम्मेदारी देती है, तो एक चीज ये भी सामने कि सचिन पायलट वही व्यक्ति है जो माने से जाकर बैठ गए थे और जिन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया था, अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो आज भी जब से अशोक गहलोत ने जैसे ही इस पद के लिए हाँ भरी है, तो वो अपने विधायकों से लगातार चर्चा में भी है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों को देखते हुए क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत का साथ दे पाएंगे? जैसे क्रिकेट में होता है कि आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए होते हैं, तो छक्का लगे या चौका लगे, किस प्रकार से कार्य बने, कुछ उसी प्रकार से जो सचिन पायलट का राजनीतिक कैरियर है उसमें देखते हैं। क्योंकि जो पिता राजेश पायलट है वो भी निश्चल और अच्छी राजनीति से निकलते हुए आते हैं, उन पर कोई एलिगेशन नहीं आता है। कांग्रेस से बहुत कुछ मिला, लेकिन जो एलिगेशन और जो उनके राजनीतिक चरित्र में जो दाग लगा मारे सर बैठने का, वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि इस एक शक की गुंजाइश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को हो सकती है, कांग्रेस को हो सकती है, कहीं अलग दौड़ा मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिन पायलट न ले बैठे, तो हो सकता है कि इस बात को लेकर के यही प्रबल भावना पड़ती है कि अशोक गहलोत का मन का आदमी ही मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा लगातार इन्हीं खबरों के साथ में जुड़े रहें आप लोग आवाज न्यूज के साथ में। पल पल की हर प्रकार की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और यह भी बताएंगे कि नामांकन होने के बाद में राजस्थान का सीएम कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी होगी। पल पल की खबर की अपडेट के साथ बने रहिए।